Hello, myself Shivshankar Rai, pursuing in Lovely Professional University BPED final year with registration number 1220112. And today I will teach about Howard Step Test, and I am submitting this video to respected Dr. Sonu Kumar Sir, Assistant Professor of Lovely Professional University, Department of Physical Education. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है उसे एरोबिक फिटनेस टेस्ट से भी बोला जाता है। एरोबिक फिटनेस टेस्ट इसको जो है गुहा ने किया था 1943 में दिया था। इसका जो पर्पस था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का, उसको इसका पर्पस क्या था, तो मेजरिंग कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए यह दिया गया था। इसको कंडक्ट करवाने के लिए हमें जो इक्विपमेंट्स की जो नीड होगी, हमें जो जरूरत पड़ेगी इक्विपमेंट्स की, उसमें बॉक्स 16 और 20 इंचेस इन हाइट। इसके लिए हमें एक बॉक्स चाहिए। अगर गर्ल्स का भी ये टेस्ट लेना हो तो वो 60 इंचेस का चाहिए, अगर बॉयज से लेना हो तो 20 इंचेस का हमें चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉपवॉच। एक स्टॉपवॉच चाहिए हमें टाइम चेक करने के लिए। टेप चाहिए बॉक्स की मेजरमेंट चेक करने के लिए कि क्या जो हम बॉक्स पे या टेस्ट को कंडक्ट करवा रहे हैं वो टेस्ट में बेंच की जो मेजरमेंट है वो सही है या नहीं है, एक्यूरेसी है या नहीं है उस मेजरमेंट में। नेक्स्ट है उसके बाद स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें इसमें हार्ट बीट को चेक करना है, तो उसके लिए हमें स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब इन सब चीजों को एक टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए इसके लिए प्रोसीजर जो दिया गया है, हम कैसे इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, कैसे चेक करेंगे और कैसे इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो हम प्रोसीजर में आते हैं। तो इसका जो फर्स्ट प्रोसीजर है, अ एथलीट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बॉक्स बेंच इन इरेक्ट पोजीशन। जो भी एथलीट है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जिसका भी हम टेस्ट लेने जा रहे हैं, हम अपना सब्जेक्ट का जिसका हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस चेक करने जा रहे हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो एथलीट को हमने जो बॉक्स हो या बेंच हो, स्टेयर्स पे भी हम चेक कर सकते हैं, वो 20 इंचेस की हाइट की रहनी चाहिए। उसके वहां पे आकर के वो खड़ा हो जाएगा। देन उसके बाद आफ्टर गेटिंग कमांड वो एथलीट स्टेप अप एंड डाउन ऑन बॉक्स एट अ रेट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट। जो भी एथलीट है उसे हम कमांड देंगे, सब्जेक्ट को कमांड दिया जाएगा, जब होगा तो एथलीट है जो वो स्टेप अप एंड डाउन करना चालू कर देगा और वो 1 मिनट में कम से कम 1 मिनट में जो है वो 30 स्टेप वो करेगा पर मिनट में। एक स्टेप अप एंड डाउन, एक स्टेप हम तभी फर्स्ट स्टेप 1 स्टेप हम तभी काउंट करेंगे जैसे कि ये एक बॉक्स है, यह एक बॉक्स है। अब यहाँ पे एथलीट है जो सपोज लाइक दिस इज आवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये जो एथलीट है जो यहाँ पे खड़ा हो गया, अब एक स्टेप हम तभी काउंट करेंगे। सपोज लाइक एथलीट जो है, ये जो सब्जेक्ट है अपना फर्स्ट लेग राइट भी रख सकता है और लेफ्ट भी रख सकता है, ये डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट पे। अगर वो लेफ्ट लेग को फर्स्ट में रखता है ऊपर, तो उसके बाद है जो राइट लेग को ऊपर करेगा, देन उसके बाद लेफ्ट लेग को पहले नीचे करेगा, उसके बाद राइट लेग को नीचे करेगा। और यह पूरा करने जब इतना पूरा हो जाएगी इसकी प्रक्रिया, तब जाकर के वह 1 स्टेप में काउंट होगी। उसके बाद स्टॉपवॉच शुड स्टिमुलेशन स्विच्ड ऑन एट द स्टार्ट ऑफ स्टेपिंग। जैसे एथलीट स्टार्ट करेगा तो हमें अपने स्टॉपवॉच को ऑन कर देना है और यह जो है इन 5 मिनट्स, और ये जो एथलीट है जो कंटिन्यूअस 5 मिनट अप एंड डाउन ये वो स्टेप को करेगा, 5 मिनट करेगा, 30 स्टेप करेगा 1 मिनट में। तो आप लोग तो 30 मिनट अगर 30 स्टेप्स करेगा तो उसका हो जाएगा 150 स्टेप। उसके बाद आफ्टर कंप्लीट ऑफ द स्टेपिंग एथलीट रेस्ट फॉर 1 मिनट। अब 5 मिनट एथलीट ने ये कर लिया अप एंड डाउन, उसने अपना ये स्टेज कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो 1 मिनट का वो रेस्ट लेगा। अब रेस्ट लेने के बाद 1 मिनट 30 सेकंड को जो 30 सेकंड का होगा 1 मिनट 30 सेकंड, उसका हम रेटिंग लेंगे। उसका जो भी रेटिंग रहेगा वो हम नोट करेंगे। उसके बाद अब 1 मिनट हो गया, उसके बाद हम दूसरा रेटिंग जब हम उसका लेंगे, सेकंड रेटिंग आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद हम उसका ये लेंगे
रीडिंग हम उसका लेंगे आफ्टर थर्ड रीडिंग आफ्टर 3 मिनट, उसके 3 मिनट के बाद हम रीडिंग लेंगे। हम लोग अब रीडिंग में जो रीडिंग देखते हैं, रीडिंग कैसे लेना है हमें। तो सबसे पहले जो 5 मिनट वो एक्सरसाइज करेगा। 5 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद वो अप एंड डाउन स्टेप कंप्लीट करने के बाद वो 1 मिनट प्रॉपर रेस्ट करेगा। उसके बीच में एथलीट है जो प्रॉपर रेस्ट करेगा, उस बीच वो एक्सरसाइज किसी भी तरह का एक्सरसाइज नहीं करेगा। देन उसके बाद जब ये 1 मिनट का रेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पहला 1 मिनट से लेकर के 1:30 का हम उसके बीच का रेटिंग लेंगे, पल्स रेट काउंट करेंगे। उसके बाद है जो 1:30 में हमने काउंट कर लिया तो 1:30 से लेकर के 30 सेकेंड तक हमें जो उसको फिर रेस्ट देंगे। उसके बाद 1:30 से लेकर के 2 मिनट तक वो रेस्ट करेगा। उसके बाद जो ये रेस्ट कंप्लीट होने के बाद 2 मिनट से लेकर के 2:30 सेकेंड तक का हम फिर से आगे पल्स काउंट करेंगे। उसके बाद जो हम 2:30 से 3:30 तक अपने सब्जेक्ट को रेस्ट के लिए टाइमिंग देंगे। जब 3 मिनट कंप्लीट हो जाएगी तो 3 मिनट से लेकर के 3 मिनट 30 सेकेंड तक फिर हम पल्स काउंट करेंगे। हमने जैसे कि एज्यूम करते हैं कि हमने जो फर्स्ट पल्स काउंट किया उसका 65 आया है, इसको डिनोट करते हैं P1 से। सेकेंड जो हमने उसकी रीडिंग ली उसकी 52 आई, ये हो गई हमारी P2। पल्स काउंट की जो रेटिंग है वो रीडिंग है P2 से हम इसको डिनोट करें 52 आया। थर्ड जो है हमारा P3, ये जो है 48 आया। और ये जो घटते जाएगा जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट जो भी हार्वर्ड स्टेट टेस्ट को दिया है वो उसका है जो रेटिंग है, जो हार्ट रेट जो है पल्स काउंट जो है उसका धीरे धीरे वो डिक्रीज होते जाएगा, नीचे की ओर कमते जाएगा। तो अभी हमने जो इसको डिनोट करते हैं P1 से P2 से P3 से, ठीक। उसके बाद जो कैलकुलेशन रहेगा फिटनेस इंडेक्स स्कोरिंग के हिसाब से जो देखिए अभी ये फॉर्मूला जैसे कि हम अभी निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे तो है जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे 100 इनटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड। 100 को इनटू करेंगे टेस्ट को, जितना टेस्ट हमने लिया है उसको सेकंड में करेंगे तो टेस्ट को हमने कितना लिया 5 मिनट का हमने टेस्ट लिया था उनका। उसके बाद अपॉन 2 इनटू सम ऑफ हार्ट बीट इन रिकवरी पीरियड, जो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है जो भी हमारा ये आया है तो उनका पल्स काउंट आया है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं 100 इनटू 5, हमने 5 मिनट का जो एक्सरसाइज किया था वो हमारा सब्जेक्ट है इनटू 60 इन ड्यूरेशन इन सेकंड, यहाँ पे सेकंड में बोल रहा है ड्यूरेशन, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है तो ये 60 को हम इनटू करेंगे। तो उसके बाद अपॉन 2 इनटू सम ऑफ हार्ट बीट इन रिकवरी पीरियड, हमने 2 इनटू यहाँ पे किया और उसके बाद P1 P2 P3 सबको प्लस करना है। अगर यहाँ पे उसके बाद हम करेंगे 100 इनटू, अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 टाइम से तो ये 300 होगा। उसके बाद 2 इनटू P1 P2 P3 को जोड़ करके अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये 165 होगी, तो 165 हो गई। उसका जो कैलकुलेशन करके करेंगे तो ये हमारी 3000 अपॉन 31 आएगी। इसको जब हम डिवीजन करेंगे तो ये 19.90 आएगी। अब हमें जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या ये जो सब्जेक्ट था जिसने भी ये किया है, जो भी हमारा सब्जेक्ट था जिसका ये हार्ट रेट आया है, पल्स काउंट जो हमने किया है 50 65 52 48, ये बॉयज गर्ल्स कुछ भी हो सकता है, हमने जस्ट एक अज्यूम के लिए हमने ये पल्स काउंट लिया है। अभी हम देखेंगे फिटनेस इंडेक्स स्कोर के अकॉर्डिंग क्या यह पर्सन या सब्जेक्ट जो भी है हमारा वह फिट है या नहीं। फिटनेस इंडेक्स स्कोर के अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट जो था वो जो अपना टेस्ट दे रहा है क्या वो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस में वो फिट है या नहीं है। तो उसका जो स्कोर आया था हमारे पास था 19.90, ये स्कोर की और 19.90 फिटनेस इंडेक्स स्कोर के अकॉर्डिंग ये 19 अबव जो एक्सीलेंट में आती है, ये बॉयज हो या गर्ल्स हो जो भी हमारा सब्जेक्ट था जिसका भी हमने एज्यूम किया था
P1 P2 P3 जो पल्स हमने काउंट किया था, एज्यूम किया था, जो हमने माना था, अगर वो बॉयज है तो भी वो फिट है, अगर वो गर्ल्स है तो भी वो एक्सीलेंट है, बहुत ही बढ़िया उनका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट द हार्वर्ड स्टेट टेस्ट। थैंक यू सो मच।